आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 के पाठ 4 को देखेंगे। पाठ 4 का नाम है हम भी सीखें। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो कौन देता है? वृक्ष। प्रश्न 2 है हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण है नया। कौन सा है? नया विशेषण शब्द है, तो यहाँ नया हो गया। कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? छाया मिलता है। क्या मिलता है? छाया। अगला है प्रश्न 4, नदी शब्द का बहुवचन में किन शब्द का प्रयोग करेंगे? नदी शब्द का जो बहुवचन है उसमें क्या लिखेंगे? नदियां। प्रश्न 5 है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम होगा। इसमें विशेषण क्या है? कड़वे। कड़वे का विलोम हो जाएगा मीठे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीठे। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है उजाला करने का काम दीपक का होता है। प्रश्न 7 है हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न 8 है सूरज शब्द का समानार्थी शब्द रवि है। प्रश्न 9 है हमें कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 10 है उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर होगा धरती पर। प्रश्न 12 है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी का पर्यायवाची है माटी। प्रश्न 13 है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। बिजली होने पर हम क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। प्रश्न 14 है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पिछड़े व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे? पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न 15 है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें उनके समय के अनुसार शाम या सुबह में पढ़ाएंगे ताकि उन्हें आधारभूत शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रश्न 16 है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जलती दोपहर में जल्दी, त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग में अनपढ़, नया उजाला में नया जो है तो ये क्या है? विशेषण शब्द है। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों? उत्तर होगा आम, अनार, जामुन, संतरा, अमरूद। मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है क्योंकि आम बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। प्रश्न 18 है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आए। उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और रानी ने कुछ नहीं खाया। हाथी ने कहा जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं, जंगल की रानी खाती नहीं। यह सुनकर ऊंट कुछ पानी लाया। रानी ने कुछ नहीं पिया। ऊंट ने बोला जंगल की रानी कुछ नहीं बोलती, जंगल की रानी नहीं नाचती, जंगल की रानी नहीं गाती, जंगल की रानी नहीं खाती, जंगल की रानी नहीं पीती। सभी ने साथ में रानी को मनाया और रानी मान गई। इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 है निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। पहला है शिक्षा।
शिक्षा सभी का मूल अधिकार है और यह सभी को मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण। हमारे चारों ओर फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तीसरा है जंगल। जंगल का राजा शेर होता है। चौथा है वायु। हमें अपने चारों ओर की वायु शुद्ध रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। वृक्ष हमें जीवनदायिनी गैस प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वृक्ष हमें औषधियाँ, जलाऊ लकड़ी, फल और छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष इन सभी वस्तुओं के बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है? तरु को त्यागी कहा गया है। धन्यवाद।